हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। अपन प्रतिशत पढ़ रहे थे और वो अपन ने कल के क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे इकाइकांक यूनिट डिजिट। इकाइकांक कैसे निकालते हैं, उस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई संख्या है, एक संख्या अपने पास कोई दी गई है 234। ठीक है, तो ये जो पहला अंक होता है दाईं तरफ से, इसको बोलते हैं इकाइकांक यूनिट डिजिट। ये जो दाईं तरफ से आप देखोगे, इस साइड चलोगे तो पहला जो डिजिट है फोर, इसको बोलते हैं इकाई अंक। तीन है, ये इकाई अंक हो गया। ये हो गया दहाई अंक। तीन जो है इसको बोलते हैं दहाई अंक, टेंस प्लेस। और ये जो आगे है इसको बोलते हैं 100 प्लस। ठीक है, सैकड़े का अंक। ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो देखिए इकाई अंक आज यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप दाईं तरफ से चलते हो बाईं ओर, जो पहला जो अंक होता है इसको बोलते हैं इकाई का अंक। अब मान लीजिए अपने पास कोई नंबर है, जैसे एक नंबर अपने पास है 123 और दूसरा नंबर दिया है इसके साथ ऐड कर रहा है 234। पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। दोनों को ऐड करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा। देखिए दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 357। ठीक है, तो यहाँ पे जो इकाई का अंक आया, पहला जो आपके पास यूनिट डिजिट आया वो कितना आया, 7। तो इसका इकाई का जो अंक होगा वो आ जाएगा 7। अब हर क्वेश्चन को अपन इस टाइप से सोल्व नहीं करना, अपने को बहुत बड़े बड़े नंबर भी देगा, पावर में भी देगा, तो किस टाइप से अपने को सोल्व करना वो देखते हैं। तो देखिए इसमें पूछा था इकाई अंक, तो पहले ये जो नंबर दिया था 123, इसमें इकाई अंक क्या है, 3 है। और 234 में इकाई अंक क्या है, 4। अब यदि ऐड कर रहा है तो अपन ऐड कर देंगे, माइनस कर रहा है तो माइनस कर देंगे, इंटू कर रहा है तो इंटू कर देंगे। खाली अपने को यूनिट डिजिट निकालना है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं, अपने को खाली ये जो इकाई अंक है इसी को लेके चलना है। तो इस संख्या में इकाई का अंक 3 है और इस संख्या में 4 है, और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 में यदि अपन 4 जोड़ दें तो 3 और 4 यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा अपना, 7 आ जाएगा। आया समझ में। जैसे मान लीजिए अपने पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे 12 प्लस 17 प्लस 29 प्लस 20 प्लस 11, ये नंबर दिया। अब पूछे कि इनका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए, या तो इन सब नंबर को अपन ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि लास्ट का जो नंबर आ रहा है दाईं तरफ, जो लास्ट में सबसे अंक आ रहा है वो इकाई का अंक होगा। या इकाई का अंक पूछा है तो खाली अपन इकाई का जो अंक है उसी को ऐड कर दें। यहाँ पे 2 है तो 2 को आप साथ में ऐड करोगे तो ये कितना बन गया, 9। फिर 9 को 9 में ऐड कर दोगे तो ये हो गया 18। 18 को 0 में करोगे तो 18 ही। और 18 को फिर ये लास्ट वाले का इकाई का अंक 1 है तो 18 और 1 19। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 9। है समझ में कि लास्ट का जो अंक है, इकाई का अंक है, उसी को अपन प्लस कर रहे हैं। 2 में 7 है, प्लस किया 9, 9 में 9 किया, यहाँ पे आया आपके पास 18। 2 में 7 को ऐड किया 9 आया, 9 को 9 में ऐड किया तो आया 18। तो खाली इकाई का अंक निकालना है। तो आपके पास यहाँ भी यदि 2 डिजिट में संख्या आ रही है तो खाली आप लास्ट का एक डिजिट ले लीजिए। इकाई का अंक ही निकालना था तो यहाँ से 18 का अपन ने 8 लिया और यहाँ पे 0 था तो 8 ही रहेगा, और 8 को इस 1 में जोड़ दिया तो इकाई का अंक कितना आ गया, 9। यानी सिंगल डिजिट अपने को लेके चलना है, एक ही डिजिट अपने को लेके चलना है। जरूरी नहीं कि इनको सबको और भी संख्या बड़ी हो, ऐड कर रहे हैं तो वो 2 डिजिट में आ जाए या 3 डिजिट में आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अपने को खाली सिंगल डिजिट नंबर लेके चलना है। आया समझ में। जैसे देखिए अपने पास नंबर दे रखे हैं 12349 प्लस 23478 इस टाइप से। अब पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक निकालना है तो आपको पता है कि लास्ट का डिजिट ही आपको ऐड करना है। यानी यहाँ पे इकाई का अंक 9 है और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2। तो 9 और 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 11। तो 11 का इकाई का अंक कितना आ गया, 1। ठीक है, यानी इकाई का अंक आपको फाइंड आउट करना है, यूनिट डिजिट। तो क्या करना है कि लास्ट का डिजिट ही आपको लेके चलना है। देखिए कुछ और देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए ये तो प्लस में था, आपको इनटू में दे रखा है। आपको गई कि 23 इंटू 24, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए पूरी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं करना, कितने भी नंबर हो, चाहे वो प्लस में, माइनस में, इंटू में, किसी में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल लास्ट का इकाई का अंक ही लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक था 3
और यहाँ पे इकाई का अंक है 4, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो 3 को आप 4 से गुणा कर दोगे, 3 गुणा 4, तो ये कितना आ जाएगा 12, और 12 में यानी इकाई का अंक कितना आ गया आपका 2, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। या फिर आप इस संख्या को एक बार इंटू भी करके देखोगे पूरी को, तो 23 को आप 24 से गुणा करोगे, 23 गुणा को 4 से आप गुणा करते हो तो ये आ जाएगा 92, 9, फिर 23 को 2 से गुणा कर दो 46 और 9 55, तो 552। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आया 2, और वही अपना आ रहा है। तो करना क्या है, यूनिट डिजिट आपको पूछे तो आपको केवल इकाई का अंक ही लेके चलना है, बाकी कितनी बड़ी संख्या दी है उससे अपने को कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है यहाँ तक। अब मान लीजिए आपको इस टाइप से दे रखा है कि 12 इंटू 5 इंटू 98, ठीक है, इस टाइप से दिया, और आपको पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि ये 12 है और इसको अपन 5 से गुणा करेंगे, या तो आप इकाई का अंक लेके चलिए 2 गुणा 5 10, और 10 को आप किसी से भी गुणा कर दो इकाई का अंक कितना आएगा 0 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई में हो और कहीं भी आपको 2 और 5 दिखाई दे तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। 12 को आप 5 से गुणा करोगे 60, अब 98 को तो 6 से कर दो, लेकिन जो 0 था वो तो 0 रहेगा आगे आगे। ठीक है ना, जैसे आप 2 और 5 को गुणा करते हो तो 2 गुणा 5 कितना आ गया 10 आ गया। अब इस 10 को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करो, लास्ट का अंक तो क्या रहेगा 0 रहेगा। जैसे मान लीजिए था अपने पास 2 गुणा 5 और इसको मल्टीप्लाई करना 13 से, तो 2 गुणा 5 10, और 10 को 13 से करोगे तो कितना आ गया 130। यानी जहां भी 2 और 5 आ गए ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो लास्ट का जो अंक होगा यूनिट डिजिट वो आपके पास हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 5 था, तो बाकी आपको देखना ही नहीं, जहां भी आपको 2 और 5 दिखाई दे इसका मतलब उसका इकाई का अंक क्या होगा आपके पास 0 होगा। आया समझ में। देखिए और देखते हैं इसी पे। जैसे मान लीजिए आपको नंबर दे रखे हैं 225 गुणा 123 गुणा 224, अब पूछेगी इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 5 है, यहाँ क्या है 3 है, और यहाँ क्या है 4 है। तो 4 है तो 4 के आप फैक्टर करोगे तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 2, यानी कोई भी इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी कोई भी, तो उसमें 2 तो होगा ही होगा। कोई भी इवन नंबर होगा तो उसके अंदर 2 तो जरूर है, तभी इवन नंबर है। तो 4 दे दे आपको, ठीक है, 6 8 ऐसे कुछ भी दे दे, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आपको 2 ही दिखाई देगा, कोई भी इवन नंबर होगा और इसको आप 5 से गुणा करोगे तो ये हमेशा क्या बनाएगा 0 बनाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। फिर 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। 5 को आप किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा लास्ट में 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर में क्या आ गया 2 आ गया। तो जहां भी आपको मल्टीप्लाई में 5 और 2 दिखाई दे तो उसका इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा, बाकी को आपको देखना भी नहीं है। 5 को 4 से गुणा किया 20, 0 आएगा एक अंक। अब 0 को किसी से भी आप गुणा करोगे, कितने भी यूनिट डिजिट हो, तो बनेगा क्या आपका 0 ही बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए आपको कही कि अपने पास नंबर है 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है इनको आपस में 79 तक। आप पूछे कि इनका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन देखें इनको ध्यान से, तो ये 71 था, ये 72 है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया 2। ये 4 है, इसमें भी 2 होगा। ठीक है, लगातार इनको मल्टीप्लाई कर रहा है 71 72 73 74, तो इसके बाद में क्या आएगा 75 आएगा। ठीक है, फिर 76 आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे इकाई का अंक ये 2 आ गया आपके पास गुणा में, और यहाँ पे 5 होगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 गुणा 5, तो इकाई का अंक क्या बनेगा 0 बनेगा। मल्टीप्लाई में कहीं भी आपको 2 और 5 दिखाई दे रहे हैं तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, जैसे आपको कही कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है जो नंबर है इनको आपस में 9 तक, तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 आ गया,
4 के बाद यहाँ पे 5 आएगा, इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये इकाई का अंक क्या बनेगा 0। और यदि ये 99 तक करता तो फिर 0 आना ही था, 10 में 20 में सब में 0 आ जाता। तो इस टाइप से आपको पूछे कि इनका इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको पता है कि गुणा में कहीं भी 2 और 5 आ रहे हैं तो वो इकाई का अंक क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। ठीक है, ये तो ताकि सिंपल आपको दे दे इस टाइप से। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है 789 2 और इसमें से माइनस करना है 5318। अब पूछे आपको कि इकाई का अंक क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि इकाई का अंक निकालना है तो अपन यूनिट डिजिट को ही लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 2 है और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 8 है। तो 2 में से यदि आप 8 घटाओगे तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा ना। ये किसका आ जाएगा, माइनस का। भाई यहाँ पे तो इकाई का अंक 2 था और माइनस करना है इसमें से, इस बार प्लस या मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 8, तो 2 में से यदि आप 8 माइनस करोगे तो ये माइनस का कितना आ गया 6। अब माइनस में तो इकाई का अंक नहीं होगा, तो माइनस में जब भी आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे, इसको 10 में से घटा दोगे। तो 10 में से 6 घटाओगे तो आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्योंकि आपको बताया कि जब इस पूरी संख्या को अपन माइनस करें, जैसे 7892 था, इसको माइनस करना है इसमें से 5318। तो जब आप इसको माइनस करोगे, यहाँ पे 2 से 8 माइनस नहीं होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से कैरी ले लेगा, हसल ले लेगा। तो ये कितना बन जाएगा 12। भाई 2 तो पहले था, एक हसल लेगा तो 12 ही तो बना, 10 और 2 12। तो अब इसमें से 12 में से 8 घटाओगे तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आएगा 4। तो यहाँ पे इसने हसल ली थी तब ये 12 बना था, यानी 10 और 2 12। तो क्या करना, माइनस में कभी भी आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे, उस संख्या को 10 में से माइनस कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे आपको सिंपल दे रखे हो। अब यदि वो पावर में दे दे और फिर पूछे आपको कि इकाई का अंक क्या होगा, तो अपन घात में बात करें, पावर में घात में यदि दे रखा हो, घात की अपन बात करें तो देखो, एक तो होता है एक, पहला जो अंक अपने पास है वो है एक। तो इसकी कितनी भी पावर कर दो, आपको पता है कि एक की कितनी भी घात करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। तो एक की पावर एक है तो भी इकाई का अंक एक है, एक की पावर 2 है तो भी इकाई का अंक क्या रहेगा एक। ये एक में नहीं, ये किसी के भी लास्ट में यदि एक लग रहा है तो उसका भी इकाई का अंक क्या होगा एक। जैसे 11 है, ठीक है, इसका आप वर्ग करोगे तो 11 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है 180, सॉरी 121। तो ये भी इकाई का अंक क्या आया, एक ही है अपने पास। तो यानी कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या के यदि लास्ट में एक है तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, एक रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 21 है और इसका आप क्यूब करते हो, 21 का क्यूब होता है 9261। तो यहाँ भी इकाई का अंक क्या आया एक। यानी किसी का संख्या का इकाई का अंक यदि एक है तो उसकी कितनी भी पावर कर दें, इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। ऐसे ही जिसके लास्ट में 0 हो, जैसे 10 है, अब इसकी यदि आप वर्ग करोगे इसका तो 10 का वर्ग कितना हो गया 100। तो इकाई का अंक क्या है 0। यानी जिसके भी अंत में 0 लग रहा है उसकी कितनी भी पावर कर दें, इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। जैसे 10 का आप क्यूब करोगे, 10 का क्यूब कितना आ गया 1000, तो भी इकाई का अंक कितना है 0। ठीक है, ऐसे आप 100 का वर्ग कर दीजिए तो कितना आ गया 10,000, तो भी इकाई का अंक क्या है 0। ठीक है, या 20 का वर्ग कर दीजिए, 20 का वर्ग क्या हो जाएगा 400। तो यहाँ पे 0 था तो यहाँ भी क्या आ गया 0। तो किसी की भी संख्या के अंत में यदि 0 लगा हुआ है तो उसकी कितनी भी आप पावर करोगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका भी इकाई का अंक सेम रहेगा, कितना रहेगा 5। जैसे आप 5 का वर्ग करते हो तो 5 का वर्ग कितना आ गया 25। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप 5 का क्यूब करोगे तो 125, तो इकाई का अंक कितना आ गया 5 आ गया। या आप 15 ले लीजिए, 15 का आप वर्ग करोगे तो आएगा 225, इकाई का अंक कितना आया 5। ठीक है, आप 35 ले लीजिए, इसका वर्ग करोगे आप तो ये आ गया 1225, तो भी इकाई का अंक कितना है 5। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यानी कितना रहेगा 5 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
ऐसे ही आता है 6 में। यदि 6 है किसी भी संख्या का अंतिम अंक यूनिट डिजिट, तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, कितनी भी पावर करने पे सेम रहेगा, 6 रहेगा। 6 की पावर एक 6 ही होता है। आप इसका वर्ग करोगे 6 का तो 36, इकाई का अंक कितना आया 6। आप इसका क्यूब कर दो तो ये आ गया 216, तो भी इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया। अब जैसे 16 है, 16 का अपन वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 256, तो भी इकाई का अंक कितना है 6। यानी जिसका भी इकाई का अंक 6 होगा उसकी कितनी भी अपन घात कर दें तो भी इकाई का अंक क्या आएगा 6। तो ये 4 नंबर थे अपने पास, एक तो 0, एक 1, एक 5 और एक 6। इन चारों की कितनी भी पावर कर दे, कितनी भी घात कर दे, इकाई का जो अंक होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इकाई का अंक क्या रहेगा, वही समान रहेगा। यानी 0 किसी के लास्ट में आ रहा है, कितनी भी पावर है, कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी है, उसका इकाई का अंक क्या रहेगा 0। यदि 1 है तो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा 1, 5 में 5 और 6 में 6 रहेगा। इनमें क्या होता है, सब में सेम होता है, इनमें चेंज, चारों में चेंज नहीं होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास एक नंबर है कि 121 की पावर 100 प्लस 15 का क्यूब प्लस 36 की पावर 4। अब पूछे कि इनका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, ये नंबर दिए और पूछा इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, एक है तो इसकी कितनी भी पावर कर दें इकाई का अंक क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे 5 है तो इसकी इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा। और 6 है तो 6 में भी सेम रहता है, क्या रहेगा 6। तो 5 और एक 6 और 6 12, 12 यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। पावर कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, यदि ये 4 डिजिट आपको दे रखे हैं 0, 1, 5 और 6, तो इनका जो इकाई का अंक है वो हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसकी पावर 100 नहीं, आप 1000 कर दोगे तो भी इसका इकाई का जो अंक है वो क्या आएगा, एक ही आएगा। 5 में 5 आएगा और 6 में 6 आएगा। आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यदि अपन 2 की बात करें, 2 की पावर 1 ये होता है 2। 2 का यदि अपन वर्ग करें तो 4, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 2 की पावर 4 तो ये हो जाएगा कितना 16, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 6। 2 की पावर 5 32 होता है तो इकाई का अंक कितना आएगा 2। 2 की पावर 6 64, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 4। ऐसे 2 की पावर जब 7 करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 8, और 2 की पावर 8 कर दोगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे देखिए आप, ये 2 की अपन ने घात की बढ़ते क्रम में, तो पहले इकाई का अंक 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर वापस 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी 4 स्थान के बाद जो है इनका इकाई का जो अंक है वो आपस में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। पहले जो 4 स्थान पे इकाई का अंक था 2, 4, 8, 6, वही वापस 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसे आप 2 की घात 9 करोगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि 4 स्थान के बाद इसका इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। बात करें अपन 3 की, तो 3 की घात 1 यानी 3, 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 9, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, यानी इकाई का अंक आएगा 7, 3 की घात 4 करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 1। ठीक है, 81 या 7 को 3 से गुणा कर दो 21, एक अंक आ जाएगा। 3 की घात यदि आप 5 करोगे तो इकाई का अंक आएगा 3, 3 की घात 6 करोगे तो इकाई का अंक आएगा 9, 3 की घात 7 करोगे तो इकाई का अंक आ जाएगा 7, और 3 की घात यदि आप 8 करते हो तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ भी अपन देखें कि पहले 3 था, फिर 9, फिर 7, फिर 1, फिर वापस 3, 9, 7, 1, यानी क्या हो रहा है, 4 स्थान के बाद इसके इकाई के जो अंक हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। 2 में भी 4 के बाद हो रहा था और 3 में भी 4 के बाद क्या हो जाता है, इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। देखिए 4 में अपन देखें तो 4 में 4 की घात 1, इकाई का अंक 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6, 4 का क्यूब करोगे 64, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4,
4 की पावर आप 4 करोगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। 4 में क्या होता है कि 2 स्थान के बाद इकाई का जो अंक है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। 5 में देख ही लिया कि 5 में तो इकाई का अंक क्या रहेगा, सेम रहता है। 6 में भी सेम रहता है। फिर अपन बात करें 7 की, तो 7 की घात 1 करेंगे तो इकाई का अंक 7। 7 की घात 2 करोगे तो इकाई का अंक 9। 7 का आप क्यूब करते हो 343 तो इकाई का अंक 3। 7 की घात आप 4 करोगे तो इकाई का अंक 1। 7 की घात यदि आप 5 करते हो तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7। 7 की घात 6 करोगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9। 7 की घात 7 करोगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3। और 7 की घात 8 कर दोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। तो 7 में भी क्या होता है कि 4 स्थान के बाद इकाई का जो अंक है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें 8 की, तो 8 की घात 1 यानी 8। 8 का वर्ग 64 इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4। 8 का क्यूब 512 यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2। फिर 8 की घात 4 करोगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। 8 की घात यदि आप 5 करते हो, 8 से गुणा करोगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8। 8 की घात 6 कर दोगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4। 8 की घात 7 करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2। और 8 की घात यदि 8 करते हैं तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। तो 8 में भी क्या होता है कि 4 स्थान के बाद इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें 9 की, 9 की घात 1 9। 9 का आप वर्ग करोगे तो इकाई का अंक आएगा 1 81। 9 का यदि आप क्यूब कर दोगे तो इकाई का अंक आएगा 9। 9 की घात 4 कर दोगे तो इकाई का अंक आएगा 1। तो इसमें क्या हुआ कि 2 स्थान के बाद रिपीट होना शुरू हुआ। तो 4 और 9 इन दो के अंदर तो 2 स्थान के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है यूनिट डिजिट का। बाकी जो बचे अपने पास 2 3 7 8 इन सब में क्या होता है 4 स्थान के बाद रिपीटेशन शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 2 की घात 4 तक तो क्या रहेगा अलग अलग रहेगा। फिर जैसे 2 की घात 5 आएगी तो जो एक पे जो डिजिट था ना इकाई का अंक 2 वही वापस आ जाएगा। ऐसे 2 की घात 6 करेंगे तो जो दो दूसरे पे जो डिजिट था वही वापस यहाँ पे 4 रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो पावर में कभी भी दे तो आपको पता है कि 4 स्थान के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो भी अपनी पावर होगी उसमें क्या कर देंगे 4 का भाग दे देंगे। और उसके बाद जो आपके पास शेषफल आएगा वो आपको देखना है कि ये यदि आपके पास पावर हो तो इकाई का अंक क्या होगा। और सब में एक ही करना है। आपको पता है कि 4 और 9 में क्या होता है 2 स्थान के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जरूरी नहीं कि आप पावर में 2 का भाग दो, इसमें भी आप पावर में 4 का भाग दे दोगे। ठीक है ना। 2 है वो 4 का ही तो एक गुणनखंड है। तो एक ही बात आप 2 से भाग दोगे तो भी वही आंसर आना है और 4 से भाग दोगे तो भी वही आंसर आना है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो 4 और 9 के केस में, जिससे 4 है और 9 है, यदि इनकी पावर क्या रहे ओड रहे, यदि इनकी पावर ओड रहेगी विषम रहेगी तो जो घात 1 पे जो 4 है तो 4 ही रहेगा और 9 है तो 9 ही रहेगा, कितनी बड़ी पावर हो। और यदि इनकी पावर एवन होगी सम होगी तो इसका इकाई का अंक 6 होगा और इसका इकाई का अंक 1 होगा। यदि इसको याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो वरना आप करके भी देख सकते हो। ठीक है। ऑड हो रहेगी तो इनका सेम ही रहेगा इकाई का अंक, और इवन हो जाएगी चाहे वो कितने भी बड़ी पावर हो तो इसका 6 होगा और इसका क्या होगा 1। जैसे आपको कहते हैं कि 4 की घात 100 इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको पता है कि 100 क्या है सम संख्या इवन नंबर है तो इसका इकाई का नंबर अंक जो है वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं इस पे अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास है 2 की पावर 33, ये अपने को दिया गया 2 की घात 33। अब पूछिए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए आपको बताया कि आपको याद ये रखना है कोई भी डिजिट आ जाए 4 में तो सेम रहेगा 0 1 5 6 में, तो इसके अलावा कुछ भी आपको डिजिट दे रखी है और घात में दे रखी है तो आपको क्या करना है कि जो भी इसकी घात है पावर जो है इसमें 4 का भाग देना है। इसमें क्या करना है 4 का भाग देना है। और फिर जो रिमाइंडर आपके पास आएगा शेषफल जो आएगा आपके पास रिमाइंडर उसको आपको लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 33 है, अब 33 में 4 का भाग देते हो तो कितनी बार गया 8 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अपने पास बचा कितना
1 बचा, तो इसका जो रिमाइंडर आया वो अपने पास आ गया 1। तो जो आपके पास शेष फल है ना वो आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए पावर में आप 33 में 4 का भाग दिया, 32 में पूरा पूरा जाता है, तो यहाँ पे कितना बचा 1। अब 2 की घात जब 1 होती है तो उसका इकाई अंक कितना होता है 2 होता है। तो इस टाइप से आपको ये सोल्व करना है। मान लीजिए आपके पास ये आ जाए कि 2 की घात 40। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप जो ये घात है पावर जो है इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग 40 में पूरा पूरा जाएगा। तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लेना आपको? यहाँ पे लेना आपको 4। भाई 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा? या तो चौथी घात में जाएगा या 8वीं होगी। ठीक है, 4 का मल्टीपल होगा तभी तो पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब 4 का भाग पूरा पूरा गया तो जो चौथी जो पावर थी वही तो आएगी। तो चौथी पावर जो होती है उसका इकाई अंक लेना है। तो पूरा भाग चला जाए तो आप यहाँ पे घात कितनी लोगे? 4। और 2 की पावर 4 जब होता है तो इकाई अंक कितना होता है? 6। ठीक है, जैसे आपको कही कि 3 की घात 42 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो इसमें जब पावर में 4 का भाग देंगे 40 में पूरा पूरा जाता है, बची कितनी 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का वर्ग, और 3 का जब वर्ग होगा तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस टाइप के तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मान लीजिए आपको दे रखा है, बड़ा नंबर दे दे कि 352 है और इसकी घात है 42। अब पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए इकाई का अंक पूछा आपको तो पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं। क्या पूछा आपको? इकाई का अंक। जैसे अपन प्लस माइनस में कर रहे थे, गुणा में कर रहे थे, खाली इकाई का अंक लेके चल रहे थे, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे उस इसके बाईं तरफ कितने भी अंक लगा दे, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको खाली इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 2। और घात कितनी है? 42। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आपको क्या लेके चलना है? इकाई का अंक लेके चलना है। तो वो था 2, 2 की घात 42। अब 40 में तो पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का भाग देंगे, बचा कितना 2। तो 2 का जब वर्ग होता है 2 की घात 2 होती है तो इकाई का अंक कितना आता है? 4 आता है। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, जैसे आपको कहे कि ये अपने पास एक नंबर है, ठीक है, अब आपको पूछे इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो कितना भी बड़ा नंबर दे दे इस नंबर से आपको कोई मतलब नहीं, आपको खाली ये इकाई का अंक लेना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 2। और 2 की घात कितना है? 51। ठीक है, अब इसमें अपन 4 का भाग देंगे तो 48 में पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो बचे कितने? 3। तो ये आ जाएगा 2 की घात 3। और 2 का जब क्यूब होगा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 8। कहने का ये मतलब है कि आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, इकाई का अंक आपको निकालना है। तो खाली आपको जो भी संख्या दे, नंबर दे, उसमें इकाई का अंक ही लेके चलना है। उसके पहले कितने अंक आपको लगा के दे रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं, कितने भी डिजिट लगा दे, इकाई का अंक पूछा है तो खाली आपको इकाई का अंक ही लेके चलना है। ठीक है ना? देखिए और देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए अपने को एक नंबर दे रखा है 327 और इसकी घात है 81। अब पूछे इकाई का अंक क्या होगा? तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, खाली यूनिट डिजिट आपको लेना है, इकाई का अंक लेना है। इसके पहले क्या अंक दे रखे हैं इनसे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। और इसकी घात कितनी है? 81। अब पावर में किसका भाग देंगे? 4 का। तो 80 में पूरा पूरा जाएगा, तो शेष फल जो बचता है वो आपको लेना है। और शेष फल नहीं बचे तो आपको क्या लेना है? 4। तो ये आ गया 7 की घात 1। और जब 7 की घात 1 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मान लीजिए अपने को इस टाइप से दे रखा हो कि अपने को एक नंबर दिया 542 और इसकी घात दे रहा है 1749। अब पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए आप इकाई का अंक यदि निकाल रहे हो तो खाली आपको कौन सा अंक लेके चलना है? लास्ट वाला इकाई का अंक। तो सबसे पहले तो यहाँ से अपन क्या उठा लेंगे? 2 को उठा लेंगे, इस नंबर से अपने को कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ तक सही में। अब देखिए इसने पावर में 4 डिजिट दे दिए, 1749 दे दिए। तो पावर में भी आपको कितने भी अंक दे उससे कोई मतलब नहीं। किसका भाग दे रहे हैं अपन पावर में? अपन पावर में भाग दे रहे हैं किसका? 4 का। और 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, भाजकता का जो नियम होता है वो ये होता है कि लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे आपके पास 20 है, इसमें 4 का भाग जा रहा है ना,
तो अब संख्या इसके पहले कितने भी अंक है तो भी 4 का भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है 520, इसमें 4 का भाग देना है, तो यदि लास्ट के इन दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है 20 में, तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 520 में अपन भाग दे, पहले 5 में एक बार जाएगा, फिर 12 में 3 बार और ये 0। ठीक है, तो यदि लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है ना, तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, और लास्ट के दो अंकों में आप भाग दोगे, जितना शेष बचेगा वही शेष बचेगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट के दो डिजिट अपने पास क्या है, 49, ये अपन ले लेंगे। तो ये छोटा बन गया, यानी यहाँ से एक डिजिट लिया और पावर से दो डिजिट, तो 2 की पावर 49, 48 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये बचेगा कितना, एक शेष बचेगा। तो 2 की पावर 1 हो तो इकाई का अंक कितना आता है, 2 आता है। ठीक है ना। तो इसके पावर में भी यदि लास्ट के दो ही डिजिट आपको चेक करने हैं, इसके पहले कितने भी डिजिट लगा दे, आपको कोई भी उस चीज से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि 7 की घात है 401। अब पूछा इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको पता है कि पावर कितनी भी बड़ी हो, अपने को लास्ट के दो ही अंक लेने हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट के दो अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी क्या होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो लास्ट के दो अंक क्या है, 0 और 1 है। ठीक है, तो ये 4 से छोटे आ गए, 4 से छोटा 1, तो शेषफल भी यही होगा। तो 7 की घात 1 यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो ऐसे ही ये सोल्व करने हैं। आपको पावर में कुछ भी दे रखा हो, आपको पावर के तो लास्ट के दो डिजिट लेने हैं क्योंकि 4 का भाग देना है, और जो संख्या है उसमें इकाई का अंक ही लेके चलना है क्योंकि यूनिट डिजिट ही आपको फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए जैसे अपने पास मान लीजिए है कि अपने को दिया गया है कि 4 की पावर 237 प्लस 9 की घात मान लीजिए 440 प्लस 4 की घात 532 है, और अपने को पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ये 4 और 9 में दिया। अब आपको बताया था कि 4 और 9 में क्या होता है कि दो स्थान के बाद इकाई का जो अंक है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप 2 का भाग देके भी निकाल सकते हो। तो इससे अच्छा है कि आप अलग अलग याद नहीं रखो कि किसमें 2 का देना है, किसमें 4 का देना है। तो सभी में क्या करना, आपको 4 का भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देने के लिए लास्ट के आपको दो ही डिजिट चेक करने हैं। तो आप 37 में जब 4 का भाग दोगे, 36 में जाता है, बचेगा कितना, 1। यहाँ पे 40 में पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो मैंने बताया आपको 4 ही लेना है। 32 में पूरा पूरा जा रहा है, तो कितना ले लेंगे, 4 ही ले लेंगे। ठीक है, जब 4 की घात 1 है तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 4, और 9 की घात 4 जब है तो इकाई का अंक कितना है, 1, और 4 की घात 4 तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 6। इनको ऐड कर देंगे, 4 1 5 6 11, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो भी वही आना है। ठीक है, जैसे इसमें अपन 36 में दो के लिए तो क्या करना, आपको लास्ट का डिजिट चेक करना है, साथ में आप 2 का भाग देते हो तो कितना बचेगा, 1। इसमें पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा तो आप 2 ले लीजिए। इसमें पूरा पूरा जा रहा है तो आप 2 ले लीजिए। ठीक है, तो ये तो आ गया 4, ये 1 होता है, ये 6 होता है, यानी इकाई का अंक कितना आ गया, 1। तो अलग अलग आपको याद नहीं रखना कि किसमें 2 का भाग देना है, किसमें 4। आपको बस ये याद रखना है कि सभी में किसका भाग देना है, पावर में 4 का भाग देना है, और जो शेष बचेगा वो लेंगे। और यदि पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो अपन पावर में कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब 4 और 9 की, खाली 4 और 9 की बात कर रहा है, तो आपको बताया था कि 4 और 9 में जब ओड रहते हैं तो सेम डिजिट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ओड था 7, ये जो ओड है ना पावर, तो 4 है तो 4 ही रहेगा। ठीक है, और जब इवन होगा तो जो इनके स्क्वायर का डिजिट रहता है वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है, इसकी घात क्या देखिए, सम है, सम है तो 9 का स्क्वायर करते हैं क्या आता है, 1, 81 1 आएगा। इधर भी सम है तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपको ये लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप 4 और 9 के केस में सीधा भी इसको देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। और जैसे मान लीजिए अपने पास है, दे रखा अपने को कि 4 की पावर 1 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6, इस टाइप से चल रहा है। और लास्ट में दिया कि 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। आप पूछिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक इसका क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दिया है, ये दिया है 4 और 9 में। ठीक है ना,
अब यहाँ पे देखिए अपन 4 की घात क्या है, 1 है, यहाँ पे 4 की घात 3, यहाँ पे 5, यानी जो 4 है इसकी जो पावर चल रही है वो चल रही है ऑड। और ये जो 9 है, यहाँ पे देखिए 2 है, ये 4 है, फिर एक छोड़ के 1 है ना, तो 9 की जो घात आ रही है वो आ रही है सम, A1 आ रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि इन दोनों के केस में क्या होता है, यदि ऑड चले तो स्वयं जो नंबर है वही आपकी यूनिट डिजिट होता है। तो यहाँ पे यदि 4 की घात विषम चल रही है तो यहाँ पे हर जगह 4 का जो इकाई अंक यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ भी 4 रहेगा और फिर यहाँ पे भी क्या रहेगा, 4, ऐसे चलेगा। अब 9 की अपन बात करें, 9 की घात क्या चल रही है, सम चल रही है। तो देखिए जो दो इस दूसरी जो पावर पे जो इकाई अंक होता है ना वही रहेगा। जैसे 9 का स्क्वायर क्या हुआ, 81, तो जहां भी इवन आएगी इसकी पावर वहां पे इकाई अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो 9 का इकाई अंक यहाँ पे 1 आएगा हर जगह, और 4 के क्या आएगा, 4 आएगा। ये ऐसे ही चल रहा है आपके पास। ये आपके समझ में आया या नहीं, एक बार इसको आप दोबारा देख लीजिए। आपको पता है कि जब 4 की घात 1 होता है तो 4 आता है, 4 का वर्ग होता है तो 16 यानी 6 आएगा, फिर 4 का क्यूब 64 यानी 4 आता है, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, हर 2 स्थान के बाद रिपीटेशन होता है ना, तो 4 जब विषम होता है ना, विषम स्थान, तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 ही रहेगा, चाहे पावर कितनी भी हो। तो यहाँ पे जो 4 है उसकी पावर क्या है, विषम ही आ रही है, हर जगह ओड आ रही है, तो 4 का जो इकाई अंक है वो हर जगह क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, 9 की अपन बात करें तो 9 की घात जब 1 तो 9 आता है, 9 का वर्ग करें तो 1 आता है, और 9 का क्यूब करें तो 9 का क्यूब 729 9 आएगा, फिर वापस 1 आता है, तो यहाँ भी 2 पे रिपीट होता है। यानी जब इसकी पावर ओड रहेगी तब तो 9 ही रहेगा, स्वयं संख्या रहेगी। ठीक है, आपके ऐसे भी याद नहीं रहता है 4 9 के केस में कि कब वो स्वयं आए दूसरा डिजिट आएगा, तो आपको क्या करना है, इन 2 बार पावर करके देख लीजिए। 4 की घात 1 पे 4 आ रहा है, मतलब स्वयं वही डिजिट आ रहा है, खुद ही आ रहा है, और वर्ग करने पे जो आ रहा है वो हमेशा क्या आएगा, सम स्थान पे जो है। तो यहाँ पे देखिए 9 का जो वर्ग करते हो तो 81 यानी इकाई अंक 1 आ रहा है, तो जब भी पावर सम आएगी इकाई अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 9 का जो पावर है यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा, सब में 1 आ गया। आया समझ में। अब देखिए हर जगह 4 1 4 1 4 1 यही आ रहा है। यदि आप इन दो को जोड़ दो, इन दो को जोड़ दो तो सेम रहेगा क्या, तो देखिए 4 और 1 को अपन ऐड कर दें तो ये कितना बनेगा, 5 बनेगा, प्लस ये भी कितना बनेगा, 5, प्लस ये भी कितना बनेगा, 5, ऐसे ही होगा, और लास्ट में भी क्या बनेगा, 5। तो ये जो दो टर्म थी ना, इन दो से ये एक बन रहा है, इन दो से ये एक बन रहा है, इन दो से ये एक बन रहा है, यानी जो दो दो टर्म थी उनसे ये एक 5 बन रहा है। टोटल यहाँ पे देखिए घात 1 से तो स्टार्ट हो रही है और लास्ट में कहाँ तक जा रही है, 100 तक। यानी ये टोटल जो टर्म थे, टोटल जो आपके पास संख्याएं थी वो कितनी थी, 100 थी, और दो दो से मिलके जब एक बना है, इसका मतलब ये 5 है वो कितनी बार आया है, 50 बार। भाई टोटल 100 थे ना, टोटल यहाँ पावर 100 है तो 100 तक थे, और दो को मिला के एक नंबर बन रहा है, तो 100 का आधा कितना हो गया, 50 बार। ठीक है, इन सबको अपन ऐड कर दें, 5 50 बार आ रहा है, इनको आप ऐड कर दो या 50 से गुणा कर दो, एक ही बात है। तो 5 गुणा 250 कितना आ गया, दो, 5 गुणा 50 कितना आ गया, 250, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0, तो इकाई अंक आएगा 0। आ गया समझ में। ये समझ में आया कि नहीं आया कि 5 को 50 से गुणा किया अपन ने। देखिए जैसे आपके पास नंबर है कि 2 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2। ठीक है, देखिए इनको जब आप ऐड करोगे, 2 और 2 4, 4 2 6 और 6 और 2 8, यही आ रहा है। यदि ये 2 है, प्लस में चल रहा है आपके पास, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार। यदि मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो भी एक ही बात है। ठीक है ना, यदि आपके पास प्लस में चल रहा है ना, वो जितनी बार आया उससे आप मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर को, तो भी वो उसका क्या आएगा, टोटल आएगा। तो ये 5 चल रहा था कितनी बार, 50 बार, तो इसको गुणा किया 250, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। आगे समझ में। देखिए आगे लेते हैं अपन, ये तो था कि जब आपको प्लस में दे दे, सेम यही क्वेश्चन हो और यदि आपको मल्टीप्लाई में दे, जैसे 4 की घात 1 गुणा 9 की घात 2 गुणा 4 का क्यूब गुणा 9 की घात 4, इन सबको आपस में गुणा कर रखा है, और ये चल रहा है 4 की घात 99 और गुणा 9 की घात 100 इवन, वही 4 और 9 है। देखिए 4 की जो घात है ना वो यहाँ पे क्या चल रही है, विषम चल रही है। 4 की घात यहाँ पे क्या चल रही है, विषम चल रही है, और जो 9 है उसकी घात क्या चल रही है, सम चल रही है। तो 4 की घात विषम है तो इकाई अंक आपको पता है कि 4 ही रहेगा, और इसकी घात यदि सम है तो इकाई अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, ऐसे चलेगा ये, यहाँ पे 4 आएगा।
यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और ये टोटल देखिए एक यहाँ पे देखिए आप पावर 1 2 3 4 99 100 कितने टर्म दिए आपको 100 दिए। ठीक है, यहाँ भी 100 बार ही आ रहे हैं सारे। अब आप देखोगे कि 4 को जब आप 1 से गुणा करते हो तो ये क्या बनेगा 4। इस 4 को 1 से गुणा करोगे तो भी क्या बनेगा 4। इस 4 को अगले 1 से यदि गुणा करें तो ये भी क्या बनेगा 4। इस 4 को 1 से आप गुणा करोगे तो ये भी क्या बनेगा 4। ठीक है, तो दो टर्म थी, उन दो से मिलके एक टर्म बन रही है, इन दो से ये टर्म बन रही है, इन दो से ये टर्म, इन दो से ये टर्म। टोटल कितने थे 100। अब यहाँ पे दो से जब एक बन रहा है आधा हो गया तो कितने बार आ रहा है ये 4 50 बार। अब की बार ये मल्टीप्लाई में है तो आप घातांक और करने में पढ़ा था कि एक ही नंबर के यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी वो उसकी क्या आ जाएगा पावर में, घाते जुड़ जाती हैं, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, और कितनी बार है 50 बार। आधार इनका सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, एक 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 प्लस करोगे 50 बार तो ये बनेगा 4 की घात 50। ठीक है, आपको बताया था या तो आप घात में 4 का भाग दे दो तो 48 में पूरा जाता है, यहाँ पे कितना बचेगा 2, और 4 का जब वर्ग होता है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। या आप 4 और 9 के केस में आपको पता है कि ओड रहेगा विषम रहेगा तो ये सेम नंबर रहता है, और विषम नहीं है तो आप स्क्वायर करके देख लीजिए, तो 4 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आया समझ में। वहां पे प्लस था तो वहां पे ऐड हो रहे थे दो दो नंबर, और यहाँ पे गुणा है तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनसे एक टर्म बनेगा और 100 का आधा हो जाएगा 50, और गुणा में है इसलिए पावर में आ जाएगा 4 की घात 50। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को दे रखा है कि 7 की जो घात है वो 1243 माइनस 7 की घात है 1241। आप पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपको बताया कि यहाँ कितने डिजिट हो, एक ही डिजिट लेना है तो ऑलरेडी एक ही डिजिट है अपने पास 7, और पावर में क्या करना है 4 का भाग देते हैं इसलिए लास्ट के दो ही अंक लेने हैं तो 43 लेंगे, 7 की घात 43 माइनस 7 की घात 41, लास्ट के दो डिजिट आपको पावर के लेने हैं। अब पावर में आप क्या करते हो 4 का भाग देते हो, पावर में अपन क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं और जो शेष फल आता है वो अपन लेके चलते हैं। तो 43 में जब अपन 4 का भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ 41 में जब 4 का भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1। 7 का जब क्यूब आप करोगे तो इकाई का अंक कितना होता है 3। ठीक है, 343, और 7 की घात जब 1 करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 7। 3 में से माइनस जब 7 करेंगे अपन तो यहाँ पे अपना आ जाएगा माइनस का 4। आपको बताया था कि कभी भी यदि आपके पास माइनस में आ जाए तो क्या करना है उसको 10 में से घटा देना है, तो 10 में से 4 घटेगा तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। क्योंकि देखिए ये पावर में है, यहाँ पे 3 अकेला नंबर नहीं है, जब ये इधर से कैरी लेगा हसल लेगा तो ये कितना बनेगा 13 बनेगा। ठीक है, तो 13 में से 7 घटाओगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। कर लोगे इस टाइप के। कुछ और लेते हैं अपन एग्जांपल इस पे। जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 1 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 5, ये अपने पास है, और ये दे रखा है कि 9 की घात 10 तक। अब पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक इसका क्या होगा। तो अपने को क्या करना है, आपको उन्होंने बताया कि मल्टीप्लाई में दे रखे हूँ। सबसे पहले आप ध्यान देना कि उस मल्टीप्लिकेशन जो है आपके पास चल रहा है, गुण जो गुणा कर रहा है उसमें यदि कहीं भी यदि आपको 2 और 5 दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब इकाई का अंक क्या बनता है 0। तो ये पता है कि आपको कि ये 2 है, 2 की कितनी भी पावर कर देंगे तो एक जो यूनिट डिजिट जो आएगा या जो संख्या आएगी वो तो क्या आएगी अपने पास सम ही आएगी, इवन ही आएगी। इवन आएगी तो उसमें क्या होगा 2 भी होगा। ऐसे 4 है तो यहाँ भी 2 होगा, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 की कितनी भी पावर कर दोगे तो 5 ही आएगा। और जब 2 और 5 को आप गुणा करोगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। तो इसका जो ये जो आपने एक्सप्रेशन दिया था इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कैसे भी बना के दे दे, आपको यू भी दे सकता है कि 1 की घात की 2 की घात 3, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है कि 2 की घात 3 की घात 4, पावर पे पावर है, फिर 3 की घात 4 की घात 5। ठीक है, 4 की घात 5 की घात 6, इस टाइप से मल्टीप्लाई कर रहा है, और लास्ट में दिया 9 की घात की 10 की घात 11। अब पूछिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अपने को पता है कि यदि इवन नंबर है तो उसमें 2 तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, तो 2 तो है ही गुणा में। और ऐसे ही क्या होगा
आगे 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसमें 5 की कितने भी पावर कर दें, इकाई अंक 5 ही रहता है। तो 2 और 5 को जब गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको इकाई के अंक पूछ सकता है। अब देखिए अपन फैक्टोरियल में और देखते हैं, क्रम गुणित जो बोलते हैं जिसको फैक्टोरियल। इसके अंदर दे रखा हो तो फैक्टोरियल होता है क्या, पहले वो समझ लीजिए आप। जैसे आपको कहे कि फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल का साइन है, या इसके आगे यूं लगा दे, ये भी एक ही बात है, दोनों एक ही हैं। ये फैक्टोरियल का साइन है, ये भी फैक्टोरियल का साइन है। तो फैक्टोरियल 2 यानी यहाँ पे जो बैठा है, इसको क्या करते हैं, यहाँ से लेके 2 है तो 2 को 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है ना, तो घटते क्रम में चलना है। 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2 और लास्ट में 1, 1 तक इन संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे फैक्टोरियल 7 है आपके पास, तो 7 से लेके आपस में कहाँ तक गुणा करेंगे, 1 तक करेंगे। ये है फैक्टोरियल 7, यानी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल में जो भी संख्या है उसको वहां से लेके 1 तक लगातार घटते क्रम में आपस में संख्याओं से क्या करना, आपको गुणा करना है, क्रम से क्रम गुणित यानी क्रम से इनको क्या करना है, गुणा करना है। तो फैक्टोरियल में आपको दे दे, ठीक है, और पूछे कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि 2 की घात फैक्टोरियल 15 और पूछ ले कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल जो 15 है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप एक बार इसको अपन समझते हैं, फिर अपन जल्दी करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे तो 2 है, ठीक है। अब क्या करना, ये जो पावर है, इस पावर में अपन किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। और फैक्टोरियल 15 है, इसको एक बार अलग से अपन इधर देखें। फैक्टोरियल 15 है, इसका मतलब है कि इसको क्रम से गुणा करना है, 15 से लेके कहाँ तक गुणा करना है, 1 तक, ठीक है। आपस में ऐसे ही गुणा करोगे और कहाँ तक गुणा करना है, 1 तक गुणा करना है। अब ये पावर थी इतनी बड़ी, और इस पावर को किससे भाग करना, आपको 4 से भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 है क्या है, तो ये 4 से 4 कटेगा, इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। और पूरा पूरा भाग जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इसकी घात कितनी ले लेंगे, 4, और 2 की घात 4 होगा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। देखिए जैसे मान लिया आपके पास नंबर है एक 3 गुणा 4, इसमें 4 का भाग देना है। यदि ये 4 से 4 कट रहा है और ये जो बचा ना, इसका मतलब ये है कि कितनी बार भाग गया, इसमें 3 बार गया। 4 गुणा 3 क्या होता है, 12 ही होता है। और जब इसमें आप 4 का भाग दोगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, कुछ नहीं बचा, वही बात है। तो यदि ऊपर मल्टीप्लाई में चल रहे हैं और वहां पे 4 का कोई भी आपके पास गुणा जा रहा है, इसका मतलब उसमें 4 का भाग जाएगा। और इस भाग देने के बाद जो बचा ना नंबर, वो क्या आ गया, आपका भागफल आ गया। तो यहाँ पे 3 बचा था, जैसे 12 में भाग दिया कितनी बार गया, 3, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 6 गुणा 2 गुणा 5, इसमें 4 का भाग देना है। तो आपको पता है कि 2 बार तो ये गया 4, ठीक है। फिर इस 2 से भाग देंगे 3, तो कितना आ गया, 15। यानी इस नंबर में क्या होगा, 15 बार इस 4 का भाग जाएगा। आप गुणा करोगे 6 दूनी 12 और 12 को 5 से करोगे 60, 60 में जब आप 4 का भाग देते हो तो 15 बार ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि कट रहा है, ऐसा कुछ नंबर आ रहा है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपन उसकी घात कितनी ले लेंगे, 4। अब आप देखोगे कि फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 गुणा 1 2 होता है। ऐसे फैक्टोरियल 3 की बात करें तो ये होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है 6। अब फैक्टोरियल 4 की आप जब बात करोगे तो इसमें 4 आएगा, और 4 आएगा तो 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे 4 के बाद जब 5 आएगा तो ये होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ आप देखोगे 4 से 4 कटेगा तो इसमें भी क्या होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो फैक्टोरियल 4, ये इससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल जब आएगा तो उसमें क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है ना। तो उसको आपको डायरेक्ट देखना है कि 4 या 4 से बड़ा है तो सीधा सीधा उस पावर में क्या करना, आपको 4 का भाग जाएगा, तो डायरेक्ट अपन क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको इस टाइप से दे रखा है कि 8 की घात फैक्टोरियल 12, तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 4 आ जाए या इससे बड़ी कोई भी फैक्टोरियल में संख्या आ जाए,
उसमें क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये 12 है, ठीक है। तो इसको जब 12 को अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 12 गुणा 11 गुणा 10, ऐसे कहाँ तक लिखेंगे, 1 तक। जब इसमें 4 का भाग देंगे तो 12 में ही जा रहा है, ठीक है। ऐसे 8 भी आएगा, उसमें भी जाएगा, 4 में भी जाएगा, है ना। तो हर मतलब 4 का भाग जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब फैक्टोरियल 4 है, इससे बड़ा कोई फैक्टोरियल आ जाए तो उसमें क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपको पता है कि जो फैक्टोरियल 12 है इसमें 4 का भाग जाएगा पूरा पूरा, और पूरा पूरा भाग जाएगा 4 का, तो पावर कितनी ले लेंगे अपन, पावर कितनी ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है। और पावर जब 4 होगी 8 की, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल में जब भी आपको दे तो बस आपको ये ध्यान देना है कि वो फैक्टोरियल 4 या उससे बड़ी संख्या है, तब डायरेक्ट आप पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। आपको यूं कहता कि अपने पास एक नंबर है कि 7 की घात फैक्टोरियल 3। अब आपको पता है कि फैक्टोरियल 3 में 4 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, 4 और उससे बड़ी संख्या में जाता है। तो फैक्टोरियल 3 को आप देखोगे तो ये होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6 होता है। तो ये आ गया 7 की घात 6, और 7 की घात 6 यानी 6 में जब 4 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 7 की घात 2 हो तो इकाई का अंक कितना होता है, 9 होता है। तो इस टाइप से अपन फैक्टोरियल को सोल्व कर सकते हैं। और देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अपने पास नंबर है कि 512, और इसकी घात दे रखी है फैक्टोरियल में 216, फिर है प्लस में 734, इसकी घात है फैक्टोरियल में 25, प्लस 5649, इस टाइप से दे रखा है, और इसकी घात है फैक्टोरियल में 32, प्लस 743, और इसकी घात दे रखी है फैक्टोरियल में 5119, ठीक है। अब पूछे कि आपको इकाई का अंक क्या होगा, इस टाइप से यदि आपको दे रखा हो, ठीक है। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 4 या इससे बड़ी कोई भी संख्या आएगी तो उसमें क्या होगा, 4 का भाग जाएगा। तो ये सब देखिए यहाँ पे जो फैक्टोरियल में दिए हैं ये फैक्टोरियल 4 से तो बड़ी संख्या है सारी। इसका मतलब इन सब में क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो अपन घात कितनी लेते हैं, 4 लेते हैं। और यहाँ पे कुछ भी डिजिट देते हैं उससे मतलब नहीं, लास्ट का एक अंक लेना है। तो यहाँ पे आप 2 लोगे और उसकी घात 4, प्लस 4 उसकी घात 4, प्लस 9 उसकी घात 4, प्लस 3 इसकी घात 4। अब 2 की घात 4 है तो आपको पता है कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6, प्लस 4 है इसकी घात सम है, तो आप वर्ग करके देख लीजिए, सम वर्ग करोगे तो सम संख्या ही होती है वर्ग, तो वर्ग करोगे तो कितना आता है 6, और 9 का वर्ग यानी कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस यहाँ पे आप देखोगे कि 3 की घात 4, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन सबको अपन ऐड कर दें तो 6 और 6 12, तो यहाँ भी इकाई का अंक ले सकते हो आप, 2 और 1 3 और 1 4, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। या 12 और 2 14 होंगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे अपने इकाई के अंक वाले, इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। आप इस पे खूब सारी प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं।